राजस्थान की राजनीतिक उठापटक ने एक नया मोड़ ले लिया है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप विवाद में नाम घसीटे जाने पर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये आरोप लगाया है कि अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए ये लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल राजस्थान के सियासी उथल पुथल के दौरान अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस ने 3 ऑडियो क्लिप प्रकाशित करवाई, जिसमें कथित तौर पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को हटाने को लेकर बातचीत भी की गई थी। इस ऑडियो टेप को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत पर भी आरोप लगाए गए कि 3 लोगों की बातचीत में से एक वो भी थे। इसके अलावा 2 अन्य में से कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा और दूसरे संजय जैन थे। बाद में इस मामले को लेकर 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी विषय पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जिसको जिस प्रकार की जांच करानी है मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए विशेष इंटरव्यू में गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कैसे 2 लोगों की आपसी लड़ाई में उन्हें फंसाया जा रहा है। गजेंद्र के अनुसार इसमें जिस व्यक्ति को गजेंद्र कहा जा रहा है उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग श्री गंगानगर इलाके जैसा है। वहां मैं बिल्कुल जोधपुरी मारवाड़ी लहजे के साथ बोलता हूं। एफआईआर में गजेंद्र सिंह का नाम शामिल किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, रिकॉर्डिंग का स्रोत वेरीफाई करने लायक नहीं है। मेरे विरुद्ध केस इसलिए किया गया जिससे फेयरमाउंट होटल में रुके हुए कांग्रेस विधायकों के मन में डर का माहौल बनाया जा सके। पर जब राजस्थान में भाजपा की मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और आधिकारिक तौर पर सतीश पूनिया प्रदेश भाजपा की कमान संभालते हैं, तो फिर भला गजेंद्र सिंह शेखावत को कटघरे में खड़ा करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। गजेंद्र इस विषय पर अपना मत रखते हुए बोले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। ऑडियो टेप में जिस भी बात का जिक्र है वो दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्डिंग में ना तो आवाज मेरी है ना ही एक्सेंट। मैंने तीनों ऑडियो क्लिप की बातचीत को पूरा सुना है। बता दें कि पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने सभी समीकरणों और पार्टी की स्थिति का मानो मखौल उड़ाते हुए अपने पुत्र वैभव गहलोत को प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र वैभव गहलोत को चुनाव भी लड़वाया। रोचक बात तो यह है कि वैभव के प्रमुख प्रतिद्वंदी गजेंद्र सिंह शेखावत ही थे जिन्होंने लोकसभा में जोधपुर सीट पर अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत को लगभग 2.7 लाख वोट के अंतर से हराया था। ऐसे में यदि वे आरोप लगाएं कि अशोक उस पराजय की कसर निकालना चाहते हैं तो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। अब चूंकि अशोक गहलोत ने ऑडियो टेप कांड के जरिए सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों को ही लपेटे में ले लिया, तो इससे एक तीर 2 निशाने वाली बात सिद्ध हो जाती। सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत के बैकफुट पर होने से न केवल गहलोत को फायदा मिलता, अपितु वसुंधरा राजे सिंधिया के वर्चस्व को भी कोई चुनौती नहीं मिलती। बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने न केवल अशोक गहलोत के पुत्र को ही लोकसभा चुनाव में हराया था, अपितु राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। सच कहे तो गजेंद्र सिंह शेखावत को घेर कर राजस्थान कांग्रेस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रहा है और उन्होंने स्वयं हर प्रकार से जांच एजेंसियों को सहयोग देने की बात कही है। ऐसे में अशोक गहलोत की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके आगे बदनामी का कुआं है तो पीछे राजनीतिक हाशिए की खाई।